अच्छा बेटा, खैर स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो हो गई है। अच्छा बेटा, सबसे पहला काम हमने क्या करना है बेटा, हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ये कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ बेटा आपको याद। अपवर्ड मोशन में एक कीवर्ड बता रहा हूँ, जब भी वर्ड थ्रो का आ जाए, किसका आ जाए बताओ बेटा, समझ जाना ये अपवर्ड मोशन का सवाल है। और जब भी वर्ड किसका आ जाए बताओ बेटा, ड्रॉप का, उससे क्या मुराद होता है बताओ बेटा, डाउनवर्ड। अब हम सवाल पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है अबॉल इज ड्रॉप। जैसे ही मैंने ड्रॉप का वर्ड देखा ना, तो बेटा मैं डेटा में छूटते के साथ पता है क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ वर्ड लिख देता हूँ ड्रॉप। ड्रॉप से मुझे ये पता लग रहा है ये कौन सी मोशन है बताओ बेटा। अब डाउनवर्ड मोशन जैसे ही मैंने लिखा ना, तो जो कंडीशन में मैंने चीज़ें आप लोगों को याद कराई हैं, आप सबसे पहले वो लिख दो। डाउनवर्ड में ये दो चीज़ें डेटा आपको डेटा में गिवन नहीं होगा, तो वी आई जीरो, जी की वैल्यू क्या बताओ बेटा 10। तो देखो जैसे ही ड्रॉप का वर्ड आया, मैंने वी आई की वैल्यू लिख दी, क्या बताओ बेटा 0 मीटर पर सेकेंड। और जी की वैल्यू क्या होगी पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख दिया। अब आओ सवाल पढ़ो, हाइट की वैल्यू कितनी है। हाइट की वैल्यू बेटा मेरे पास है 50 मीटर। वर्ड विल बी एट वेलोसिटी, वी आई तो जीरो हो गई, कौन सी वेलोसिटी मालूम करनी होगी। बात समझ में आई, देखो डेटा कितना आसान हो गया। डेटा कितना आसान हो गया, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल कराने से पहले मेहनत कर ली। तो न्यूमेरिकल जब डायरेक्ट स्टार्ट कराते हैं ना, देखो स्कूल वगैरह में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल में चले आते हैं। सबसे बड़ी वजह ये होती है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे सर कराते होंगे ऐसे, बट पहले से ना उसकी थ्योरी याद करवा देता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ कि तुम लोग मुझे जवाब दोगे, तो जब जवाब आता है ना, तो टीचर के लिए भी आसानी हो जाती है कि बच्चों को समझ में आता है। तो अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल में जाता है ना, मैं कंडीशन बताते रहता, तो एक न्यूमेरिकल बहुत लंबा चले आता है। तो मैंने कंडीशन पहले से ही बता दी। और तुम लोग बोलो सर डाउनवर्ड आएगा तो हम ये जवाब देंगे, अपवर्ड आएगा तो ये जवाब देंगे। तो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। फॉर्मूला बताओ कौन सा लाओ। फॉर्मूला भी लगाने की ट्रिक बता देता हूँ। फॉर्मूला लगाने की वजह से तुम लोगों को पता होगी, सब में सिर्फ मैं तुम लोगों को गो थ्रू करवा देता हूँ, पता तो तुम लोग को होगी। ये तो मुझे पता बेटा, ये 3 फॉर्मूले हैं ना। ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब हाइट की वैल्यू गिवन नहीं होती। ये वाला, इसमें पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब हाइट की वैल्यू, हाइट का भी जिक्र होता है और टाइम का भी जिक्र होता है। ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब हाइट का जिक्र तो होता है बट टाइम का जिक्र, इसमें देखो, इसमें हाइट का जिक्र तो है बट टाइम का जिक्र नहीं है। ये देखो मेरा सेकंड अगर लगा भी दोगे ना, तो टी आ रहा होगा, टाइम तो का तो जिक्र ही नहीं है। कौन सा लगाऊंगा, थर्ड वन। अगर लगा भी दोगे तो मुझे बताओ टाइम कहाँ से लाऊं। देखो पूरा पूरा मैंने मेंशन कर दिया इतने आसान तरीके से। तो हाइट का जिक्र है बट टाइम का जिक्र नहीं है, तो बेटा थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। अब कोई मसला, सेकंड क्यों नहीं लग सकता, पता समझ में आ गया। पहला वाला इस वजह से नहीं लग सकता क्योंकि हाइट ही नहीं है। तो अगर देखोगे ना कंडीशन जो मैंने लिखी है, अगर गौर से पढ़ोगे कि मैंने क्या लिखा है, तुम लोग बोलोगे सर ये पूरी कहानी के मसले ही सॉल्व कर दिया। भाई तो यही तो समझाए भी, तो पहले ही तो समझाए ये भी, समझ में आई। अब मुझे बताओ 2, जी की वैल्यू क्या है 10, एस की वैल्यू क्या है, वी एफ की वैल्यू क्या है, वी एफ मालूम करना है तो वी एफ का स्क्वायर। वी आई की वैल्यू कितनी है 2 10 20 और 20 50 था। अब आएंगे हम कैलकुलेटर में, अब हम रिस्क लेते ही नहीं है। अब हम किस में आते हैं बताओ बेटा, कैलकुलेटर में। अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्डिंग चल रही है यार, खुल जाओ यार। अच्छा भाई, अब हम आते हैं बेटा रिकॉर्डिंग पे। अच्छा भाई अब आओ बेटा, रिकॉर्डिंग ज़रा मुझे बताओ ना क्या करना है क्या। बेटा बात नहीं करनी ना। 2 × 10 × आंसर, इसका आंसर आ रहा है 1000 इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। बेटा जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब टेकिंग रूट ऑन, अब कैलकुलेटर तुम लोग के पास होना चाहिए था। रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो वी एफ का आंसर आएगा ना, वो बेसिकली जो रूट का 1000 का जो रूट होगा ना बेटा, वो आएगा। तो रूट कैसे लेते हैं, सिंपल कैलकुलेटर में पहले वैल्यू लेते हैं फिर रूट लेते हैं। अब इसमें रूट लेने का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, इसमें रूट लेने का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, ये देखो, आप रूट देखते हैं कि ऑप्शन मौजूद है या नहीं है, आप लोगों को दिख रहा है कहीं। रूट अगर मैं 1000 ले लेता हूँ 3,
आंसर क्या है, इसका रूट लेना है ना, तो रूट इसका कितना आ रहा है, देखो आ गया, निकल गया 31.622, 31.622। बट इसको ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे इस तरीके से, वी एफ इज इक्वल टू 31.622 मीटर पर, और ये आपके पास क्या हो गया बताओ बेटा, इधर आंसर, आंसर को रिजल्ट की एडिंग डालना और फिर लिख देना, अच्छा लगेगा। बात समझ में आई, कोई मसला इसके अंदर? अब आ जाओ अगले उसमें, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, भाई ये तो अपवर्ड का सवाल आ गया। ओहो पहले तो ये तो करो, पेन तो नहीं है। अच्छा अब आ जाओ डेटा, ये अपवर्ड का सवाल है। अपवर्ड में क्या होता है, अपवर्ड में वी एफ की वैल्यू हो जाती है 0 और जी की वैल्यू किस में लेते हैं, वो लिखा हुआ था मैंने लिख दिया। तो बेटा जैसे ही मैं डेटा बनाऊंगा ना, तो ये दोनों चीज़ें पहले लिख दूंगा कि वी एफ बराबर है 0 और जी की वैल्यू किस में बताओ बेटा, माइनस में। कैलकुलेट द मैक्स, अब देखो लिखा, अब ये वेलोसिटी दे रहा है, ये वेलोसिटी कौन सी होगी, वी एफ तो 0 हो चुकी है, ये कौन सी होगी 5। अब मुझे बताओ क्या मालूम करना है, जी की वैल्यू किसमें ले ली मैंने, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, बेटा हाइट मालूम करना है, बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्या है 50 है। एक मिनट वो कर देता हूँ, पहले मुझे छोटा रेजर लेना पड़ेगा, फिर मुझे लेना पड़ेगा मार्कर, सही है। अब मुझे बताओ सॉल्व कैसे करूँ, फॉर्मूला कौन सा लाऊं, वही लगेगा कि टाइम कैसे करने की, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर। अच्छा बेटा 2 एज इट इज है, जी की वैल्यू क्या है बताओ बेटा, एच की वैल्यू क्या है बताओ बेटा, मालूम करनी है, और वी एफ की वैल्यू कितनी बताओ बेटा 0, वी आई की वैल्यू कितनी बताओ बेटा। अब मुझे बताओ बेटा 2 10 20, तो ये रहा माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस होता है, ये रहा एच, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 50 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये नहीं बोलना 50 मल्टीप्लाई बाय 50 करके देख लेना 2500 होता है। बेटा 0 में से माइनस 2500 करोगे, आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 2500 के साथ साइन माइनस का। बेटा ये मल्टीप्लाई कर रहा होता है कि क्या करेगा बताओ बेटा, एच का आंसर क्या आएगा, तो बेटा मुझे पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है इसको लिखते हुए, टैब जो है ना छोटा आ चुका है। अच्छा भाई ये रहा माइनस का 2500 डिवाइडेड बाय माइनस का 20, आंसर बताओगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, आंसर कितना आएगा 125। हाइट का आंसर हमेशा पॉजिटिव मार्क है, तो ये रहा 125। तो मसला इसके अंदर बेटा इतना आसानी से सॉल्व हो गया। अगला अब बॉल फॉल्स, फॉल्स से मुराद होता है गिराना, ड्रॉप या बोलो या फॉल्स बोलो, बात एक ही है बेटा, ये डाउनवर्ड का सवाल है। तो डाउनवर्ड में क्या होता है, डाउनवर्ड में ओहो पक्की बात है, हाँ वी आई 0 होती है और जी की वैल्यू किस में लेता है, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ हाइट कितनी है, क्या मालूम करना है, हाउ मच टाइम, हाउ मच, अब हाइट के साथ टाइम का भी जिक्र है, अब सेकंड वाला लगेगा। अब बताओ सॉल्व कैसे करें, फॉर्मूला आप लोगों ने मुझे पहले से बता दिया सर, एच इज इक्वल टू प्लस 1/2। अब मुझे बताओ एच एथलेटिक्स है, एच की वैल्यू क्या है 70, तो 70 लिख दिया। बेटा वी आई की वैल्यू कितनी है 0, टाइम क्या करना है बताओ बेटा, मालूम एज इट इज लिख दिया, जो मालूम करना होता है उसको एज इट इज लिखते हैं ना, और जी की वैल्यू क्या है टाइम, और टी का क्या आ गया बताओ बेटा स्क्वायर। बेटा 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है आंसर क्या आता है 0, इस वजह से ये 0 हो जाए, तो 0। अब मुझे बताओ 2 1 2, तो ये 0 बचा, अगर 5 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा 5। बेटा 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये रहा 70, बराबर में क्या आ गया बताओ बेटा 5t स्क्वायर।
बेटा ये मल्टीप्लाई करा, उधर आके क्या करेगा, ये रहा टी स्क्वायर। अब बेटा मुझे 70 को 5 से डिवाइड करके आंसर बताओ। और ऐसा करोगे यार 14 आएगा, ऐसा करोगे। अब रूट ले लो, 14 का रूट ले लो, आंसर बताओ। ऐसा करोगे 3 और टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा, सॉल्व हो गया, कितना आसानी सॉल्व हो गया, देख रहे हो। अच्छी बात है, इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। अब मुझे बताओ एक लास्ट एग्जाम्पल बेटा, ऐसा बोला है बॉल इज थ्रोन, बेटा थ्रोन कर रहा है, थ्रोन कर रहा है। थ्रो से क्या मुराद होता है, थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रोन होती है। थ्रो से मुराद होता है अपवर्ड, थ्रो से क्या मुराद होता है भाई, ये सवाल तो अपवर्ड का आ गया। अपवर्ड में क्या होता है, वी हो जाती है 0 और जी की वैल्यू, बेटा वेलोसिटी दे दी 12, कौन सी है, इनिशियल दे दी, और द बॉल विल स्लोइंग डाउन ड्यू टू फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन इट एंड इट विल रिटर्न बैक टू अर्थ। फाइंड आउट द टाइम, क्या मालूम करने बताओ बेटा। बेटा फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, ओहो चुप गए ना तुम लोग, हाइट ही नहीं है इस सवाल में, कहीं हाइट दिख रही है, इसमें तो हाइट ही नहीं है। अगर हाइट नहीं होता तो देखो बेटा मैंने लिखाया हुआ था, अगर हाइट ही नहीं होती तो ये लो। और एक ऐसे ही न्यूमेरिकल, एक ही न्यूमेरिकल इसमें ऐसा है जिसमें हाइट, अगर मैं ये लगा भी देता तो हाइट कहाँ से लाता, अगर गलत फॉर्मूला लगा भी दोगे तो चूक जाओगे। इस वजह से बेटा इसमें हाइट ही नहीं है, तो सिंपल सा फॉर्मूला बैठ रहा है। सॉल्यूशन में अगर हम आएंगे बेटा तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। तो वी एफ तो की वैल्यू कितनी है, पुट करनी है वैल्यू, सॉरी बेटा हमने वी एफ लिख दिया 0, वी आई की वैल्यू कितनी है 12, जी की वैल्यू कितनी है -10, और टाइम क्या है बेटा, बेटा मुझे मालूम करना है। अब जरा और से देखो, ये प्लस का 12 है, उधर आके किसका हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस माइनस, ये रहा माइनस का 10, ये प्लस का था उधर आके माइनस का हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस का रहा। अब देखो करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आके क्या करेगा, तो माइनस का 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 10 इज इक्वल्स टू टी। अब 12 डिवाइडेड बाय 10 1.2 आंसर आएगा, बट माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में आंसर आएगा 1.2, और यूनिट क्या होगा इसका बताओ बेटा, सेकंड। ये हो गया सारे न्यूमेरिकल सॉल्व अपवर्ड और डाउनवर्ड के, और ये